जराहट के हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम संतान सप्तमी व्रत की संपूर्ण कथा पढ़ेंगे। सभी माताएं बहनें इस कथा को अंत तक जरूर सुने। संतान सप्तमी की पूजा के बाद कथा को अवश्य सुना जाता है या फिर पढ़ा जाता है। यदि आप संतान सप्तमी की कथा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को चला के अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको संतान सप्तमी की संपूर्ण व्रत की कथा मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुम बड़ा ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमश ने कहा कि हे देव की, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं और वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्री ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनि व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक कर रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य की योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी से कहा, ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवास यज्ञशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का
पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुही रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश, कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मपी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या होने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दी। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देख तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान लिया। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया था, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य तन सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है, इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी ऋणी रहूंगी। फिर रानी के ऐसे दिन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैं इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव करती रही और आज भी कर रही हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया था तथा मुझे मुर्गी का जन्म मिला। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम के अनुसार करती रही। तुमने अपने बंदरिया के जन्म में भी इस व्रत को भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है और दूसरा इसका कारण नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप सब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, हे देव की, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पढ़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमश ऋषि ने भी फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए।
इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गड़ा बनवाए, यानी एक चूड़ी बनवाए। उस गड़े में 7 गांठें लगाए और इस गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे। इस गड़े को भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनुसार 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप आपके नष्ट होंगे और भाग्यशाली संतान की उत्पत्ति होगी तथा अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होती है। हे देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम के अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करावें। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर पद प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को जाता है। तो ये थी संतान सप्तमी की व्रत की कथा। तो हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर जरूर दबाएं। और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें आप मेल भी कर सकते हैं। हम ईमेल आईडी को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, वहाँ से आप ईमेल आईडी को उतार कर हमें अपनी मेल से मेल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।